मबूद भी है, कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हारा जिस हस्ती के बारे में यकीन है ना कि तुमसे तकलीफ और परेशानी दूर कर सकती है, तो गोया तुमने उसे खुदा ही मान लिया। इसका मतलब है हमने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है तो तुम क्या समझते हो कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा? किस वजह से भेजा? हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करा। नबी ने बोला कि खुदा है, हमने कहा है, तो हमें बताने वाला कौन? हमारा नबी। तो जब नबी ने हमको बोल दिया कि फलाना काम ऐसे करना, फलाना काम ऐसे करना, फलाना काम ऐसे करना, जिसने मुझे और मेरे जितने भी जो मेरी तलीम यानी मैसेज आगे फैलाने वाले लोग होंगे, जो हक सच पे चलने वाले लोग होंगे, उनको नहीं मानेगा, वो कुरान की नफी करेगा, कुरान की नफी करेगा, मेरी नफी करेगा, मेरी नफी करेगा, अल्लाह की नफी करेगा। तो तू ये जो आयत अदर से निकाल के पढ़ रहा है वो बेसिकली कुरान की नफी तू कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे। हम तो अल्लाह का शुक्र है हम बात मान रहे हैं, हम बुजुर्गान दीन को भी मानते हैं। किस जगह पे हम बुजुर्गान दीन को नहीं माना? हम अपने अब्बे को भी अब्बा मानते हैं, हम अपने बुजुर्गान दीन को भी अपने बुजुर्ग मानते हैं, हम अपने नबी को भी नबी मानते हैं, हम अली को भी अली मानते हैं। हम किसी जगह पे नफी नहीं करते। तो नफी करने वाला कौन? जिसके दिल में बुग़्ज़ आ जाए, और जिसके दिल में बुग़्ज़ आ जाएगा वो नफी करता है। और वो कौन होता है? वो शैतान का चेला होता है, और तू शैतान का चेला है। ठीक है, आगे बोल। तेरे खोते दी ऐसी दी तैसी, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही। खत्म हो गई, लो वीडियो खत्म हो गई। मैं कहा किसी जगह पे ये ना कह के मैंने इसकी आधी वीडियो चलाई है, मैं पूरी वीडियो चलाऊंगा इसकी, इस खोते की ऐसी की तैसी की पूरी क्लास लूंगा मैं हूँ छोटा पर काम में तीखा, तुम्हारे जैसे जट्टों की पूरी दुर्गा बनाने वाला। ये सुनो जरा, मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। वाह। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। वाह, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना दोस्त? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है। वाह वाह, अल्लाह जज़ा दे। कहते लाखों का मजमा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ कि नहीं? फरमाते मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सबका कबूल हो गया। वाह, बल्ख करने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, बल्कि निगारी हुआ, उसका हज कबूल नहीं। वाह। फरमाते शहरों के अलग-अलग खेमे लगे। सोने मिर्जा टूटी खोते के बच्चे, तेरी पूरी तबीयत बहाल हो। सुन जरा, तेरे समय लगे देते। अब भी आप हज करने जाए तो पाकिस्तानियों की रिहायशें अलग होती हैं, वाह, इंडियन की अलग, बांग्लादेश की अलग, मिस्री, यमनी, सब लोग अलग रिहायशें होती हैं, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। वाह। कहते मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूँ वो बंदा मिले। कहते जहाँ बल्ख शहर के लोग रहते थे वहाँ चला गया, तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, वाह, परहेजगार है, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते, बस बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। अच्छा, अब आप देखें, परहेजगार आदमी हो, सब कुछ हो, और उसने हज जितने किए हो और एक भी कबूल ना हुआ हो, तो क्या अल्लाह की शान है कि नहीं? अब देखें, मिर्जा टूटी तेरे खोते की ऐसी की तैसी। सुन जरा, सुन, तेरे जो जुंटे सब सारे चिंटों को ऐसी की तैसी। सुनो ये पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है। वाह, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। क्या बात? फरमाते मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं? फरमाते मैं पहाड़ के पीछे गया। वाह। हज़रत मालिक बिन दिनार अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा। वाह। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। वाह। फरमाते 2 रकते मुकम्मल करके ना मैंने उससे अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? वाह। मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं। फरमाते मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा? मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है? कहने लगा आप ना पूछे। ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछे, आप नाराज होंगे। मैंने कहा मैं नहीं
वाह कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए 24 साल 24 का हज है मेरा और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा तेरा कोई नहीं वाह जी वाह क्या बात बेपरवाही वेग सज्जन दी आहा जिथे किसे दी पेश न जावे आहा ते ताजा माले दर दर रोले वाह ते मंगते तख्त बिठावे वाह आजम किसे नु कारा मिलदा ही कोई काबे ओ खाली आवे खाली आवे वाह 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 कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है हर साल कोई बताता है हाँ। मैंने कहा तेरी गलती कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान वाह 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 मैंने कहा वाकया क्या हुआ आप कहने एक लगा बात सुनने वाली बात है मिर्जा टूटी तेरे खोते की ऐसी की तैसी एक माँ का नाफरमानी करने वाला बंदा उसने 24 हज जा किए हों और तहज्जुद गुजार हो नमाजें पढ़ता हो लेकिन उसकी कोई चीज कबूल ना की हो तो तू बुजुर्गों और वलियों का मतलब कुत्ते भूखे और तू कहे कि मैं हज करके आया हूँ मैं फलाना करके आया हूँ मैं तबलीग कर रहा हूँ तू शैतान की तबलीग कर रहा है तू कुरान की तबलीग नहीं कर रहा तू अच्छाई की तबलीग नहीं कर रहा तू बुराई को फैला रहा है तू फिरके बाज आदमी है तू एक शैतान के प्रमोट करने वाला शैतान की स्टडी को प्रमोट करने वाला तू वो दलाल है तू दजाली फितना है ठीक है ये सुन जरा सुन तेरे क्या जिसने अपनी माँ और बाप को नहीं माना उसने माँ और बाप के वसीले को वसीला नहीं माना वो क्या है वो शैतान का टोला है जिसने माँ की इज्जत ना की उसके हाथ उज गए खाक में सुन तेरे कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी माल दिया जमीनें दी तो मैं अय्याश हो गया इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया रमजान का महीना